almost a week since Congress lost in Haryana Assembly elections. Now, a leader who also contested the polls, Bharatiya Kisan Union's President Gurnaam Singh Chaduni, has admitted that the organization had created a favorable environment for Congress through farmers' protests in the state. However, the party could not capitalize on the gains that were made by him and the protesters due to decisions made by Bhupinder Singh Hooda. Blaming Hooda for Congress's poll losses, he also added that Hooda had refused to compromise with anyone, whether it was leaders within the Congress party or other parties who had approached them for alliances like the Aam Aadmi Party. मैं ये मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे दो किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की दुश्मन कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ी वजह क्या रही कांग्रेस की हार की, आप अगर गुरनाम चडूनी से पूछा जाए सबसे बड़ी वजह? मैं बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। The BJP is seeing this as a validation of what has all along been its allegation that those protesters who were sitting on the borders of Delhi for months at one go were in fact on the payrolls of the Congress, that that Andolan was not apolitical at all, and that the people there were Andolanjeevis who were on Congress's payroll. ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा गुरनाम सिंह चरूनी को एक फ्रंट के रूप में इस्तेमाल करना चाह रही थी, जिससे हरियाणा का माहौल खराब कर सके। आज स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। राहुल गांधी को अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए हरियाणा के किसानों के साथ में, क्योंकि उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में भ्रम फैलाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा बहुत आवश्यक होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बड़े नेता हैं और लोकप्रिय नेता हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, मैं इसकी निंदा करता हूं। Joining me now on the broadcast is Raman Malik, who is a political analyst, and Vijay Kaushik of the Congress is also with us. Thank you, gentlemen, for joining us. Vijay Kaushik जी, क्या मतलब है जो चडूनी जी कह रहे हैं उसका? हुड्डा वाली बात छोड़ दीजिए, बट ये कहना कि हम तो कांग्रेस के लिए इतना माहौल बनाया, इतनी हवा बनाई हमने। देखिए, चडूनी जी भाजपा के एजेंट हैं, इसलिए उन्होंने वोट कटवा पार्टी की भूमिका हरियाणा में निभाई। अगर वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? सर, उन्होंने बताया कि कांग्रेस, स्पेशली हुड्डा जी, तो किसी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं थे, ना किसान नेताओं के साथ, ना दूसरी पार्टीज के साथ। नहीं, अगर हम किसान नेताओं से हमारी सेटिंग थी फिर तो हुड्डा जी इनको दौड़ दौड़ कर टिकटें बांटते। सीधी सी बात है कि हमारी इनसे कोई सेटिंग नहीं थी, उल्टा ये लोग हमारे ऊपर दबाव बनाकर टिकट मांग रहे थे, जिसका हुड्डा जी ने मना कर दिया। तो अच्छा किया हुड्डा जी ने, क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी से भी समझौता करते जैसा कि चडूनी जी कह रहे हैं, तो फिर हमसे सवाल पूछा जाता, भाई SYL का पानी आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, उनके रहते हुए हरियाणा को क्यों नहीं मिला? हम किस किस को क्या क्या जवाब देते? ये गठबंधन की राजनीति हमारी पार्टी के लिए काफी खतरनाक रही है। हमने समझौता जम्मू कश्मीर में किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन उसका नुकसान हमें हरियाणा में झेलना पड़ा, क्योंकि हरियाणा में हमसे सवाल पूछा गया कि 370 और 35 से हटेगी, आप क्या कहना चाहते हैं? तो हुड्डा जी ने जो निर्णय लिए वो पार्टी के हित में लिए थे। और ये जो अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं, अगर ये कांग्रेस के इतने ही हितैषी थे तो इन्होंने वोट कटवा पार्टी की भूमिका क्यों निभाई हरियाणा में? बड़ी सीधी सी बात है कि ये लोग भाजपा के एजेंट हैं और भाजपा के कहने से समाज के अंदर एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और मेरा आपसे भी सवाल है कि अगर ये हमारे एजेंट थे तो हमें इनको टिकट देने में दिक्कत क्या थी? अगर इन्होंने हमारे लिए हरियाणा में माहौल बनाया तो हमें टिकट देने में क्या दिक्कत थी? रमन मलिक जी,
बीजेपी एजेंट हैं? नहीं, जरूर इनके लिए तो सब कुछ एजेंट ही एजेंट है। ये भूल जाते हैं कि उनकी पगड़ी देख लो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कौशिक साहब, आपने बोला कि हमारे को इनको टिकट देने में क्या दिक्कत थी। दिक्कत यही थी कि राज की बात जो है वो राज ही रहने दो, सामने ना आ जाए। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है चढ़ूनी जी की, सामने आई है। और ये शुरू से आज तक एक ही चीज, चाहे वो राकेश टिकैत है, वो अभिमन्यु को हाट है, या वो ये अपना आपका चढ़ूनी है, या और भी जितने हैं, इन सबको हैंडल करने वाला योगेंद्र यादव आपका एजेंट है, और वो आगे इनको हैंडल करता है। ये जो सारी कहानी है ये आपकी रची हुई थी, और आज ये बाहर आ गई है। कांग्रेस कभी भी किसानों के साथ नहीं थी, क्योंकि अगर किसानों के साथ होती तो वो ये कहती कि चलिए आपने ये जो 3 विषय दिए हैं, क्योंकि ये सारे किसानों ने भी यही बोला कि ये 3 विषय गलत नहीं है, लेकिन कानून हमसे मिलकर नहीं बनाया गया, एक चीज। दूसरी चीज, कानून जो है वो हमारे हिसाब का नहीं है। तो उन्होंने इतने साल ये क्यों नहीं करा कि इन 3 कानूनों के ऊपर, इन 3 विषयों के ऊपर अपने आप कानून ड्राफ्ट करके, चलिए नहीं करा तो नहीं करा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज की डेट में छोटी सी चीज ले लेते हैं, हर सब्जी में धनिया पड़ता है। धनिया आज की डेट में 400 रुपए। But Mr. Naman Malik, let's just come back to the topic with a very narrow topic. Has it not been proven by the rural belt, mostly going with the Congress party? I think they have got about 57% vote in the rural areas in Haryana, that the farmers were with them and the Kisan leaders, protesters would have managed to create some sort of positive sentiment for the Congress party in rural Haryana? See, the narrative was built by them. The narrative was easily built by them on the basis that 2 things. They were loud. They amplified this particular issue. But this amplification costed them the Haryana election. Because the facts of the matter were different. People realized कि उनको किसानी का जो नुकसान होता है वो भी मिलता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो ओलावृष्टि का हो, कुछ भी हो, वो मिला है। 4,000 से उठ के 15,000 रुपया नुकसान खराबा मिलना शुरू हो गया। इन 10 सालों में 11-12 हजार करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों को मिला है। तो वो मना नहीं कर पाए कि भी ये पैसा नहीं मिला, या सब्सिडियां नहीं मिली हो, या बिजली के पोजीशन ठीक ना हुई हो, पानी की पोजीशन ठीक ना हो। ये सब कुछ हुआ है, इम्प्रूवमेंट। So the point was that there were certain loudmouth vulgar people who did the Gunda acts कि जी आपने सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं होने दिया, या आपने लोगों को रोका अंदर। मैं बार बार in other debates also I kept telling you that all this ruckus is there because of power hungry, they're little people who are little at heart and little at mind. उनको चौधर चाहिए थी। 2016 से they were saying that it should be our CM. They did not want anybody else to come. And that is also the 2016 Lloyd, still the Kisan Andolan is all part of the same string. But be that as it may, विजय कौशिक जी, ये गुरनाम चढ़ूनी जी तो अपनी सीट पर जमानत भी नहीं बचा पाए। 1170 कुछ वोट मिले हैं इनको पहुआ में, जहां से ये लड़े थे। Does that mean that all that narrative, as the BJP is saying, that was created around किसान नाराज हैं और उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं और बीजेपी से गुस्सा है, क्या हरियाणा के वर्डिक्ट ने कंक्लूसिवली एक फुल स्टॉप लगा दिया है उस एजेंडा पर? देखिए, पहली बात, ये कोई एजेंडा नहीं होता। अगर किसी की टांग टूट गई है तो वो तो दर्द से चिल्लाएगा ना। अगर किसानों को दर्द था तो वो चिल्लाए। और अगर भाजपा के मुताबिक ये कांग्रेस के एजेंट थे हरियाणा के किसान, तो भैया फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा के हिसाब से नहीं, वो तो खुद बोल रहे हैं। भाजपा नहीं बोल रही है, भाजपा ने नहीं बोला, गुरनाम चढ़ूनी जी खुद बोल रहे हैं कि हमने माहौल बनाया कांग्रेस के लिए, वो किसी काम के नहीं थे जो उस माहौल का फायदा नहीं उठा पाए। हुड्डा जी इन्हें मेरी बात सुनिए ना। चढ़ूनी ने तो एक बात कही, लेकिन पूरी भाजपा आज इस बात को कह रही है कि ये जो किसान थे ये कांग्रेस के एजेंट थे। तो मैं भाजपा वालों से पूछता हूँ नहीं सर कि भैया इनके दबाव में आकर सर उन्होंने बोला, उन्होंने गुरनाम चढ़ूनी को कोट किया है। उन्होंने पहले भी नहीं बोला था, आई एम नॉट हियर टू डिफेंड द बीजेपी, बट आई एम जस्ट कोटिंग व्हाट पीपल आर सेइंग। लाइक आई कोटेड गुरनाम चढ़ूनी, आई एम आल्सो कोटिंग व्हाट बीजेपी लीडर्स हैव सेड। बात तो सुनिए,
मैं गुरनाम चढ़ूनी की ही कह रहा हूं कि गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि भाई वो कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए माहौल बना रहे थे और उनके नाम का इस्तेमाल करके अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई ये किसान आंदोलन नहीं था, ये तो आंदोलन जीवी थे, ये तो ये थे, ये तो कांग्रेस का हाथ था। आप ऐसा मान रहे हैं ना, क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं क्या इस देश में जो सीबीआई है, रॉ है, आईबी है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, क्या मोदी जी इतना भी पता नहीं लगा पाए कि भाई ये जो किसान है, किसान नहीं है, कांग्रेस के एजेंट हैं? फिर मोदी जी ने घुटने क्यों टेक दिए इन किसानों के आगे? पहली बात। दूसरी बात, जो चढ़ूनी अगर कांग्रेस के कहने से ये सब काम कर रहे थे तो क्या उनकी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती? और अगर ऐसी बात थी तो उन्हें चुनाव से पहले ही इसका बात का भंडाफोड़ कर देना चाहिए था कि भी हमने कांग्रेस के लिए इतना काम किया और कांग्रेस हमें टिकट नहीं दे रही। Right. आज चुनाव हो Is गए, it out of political आज चुनाव हो bitterness गए और that Gurnam Singh Chaduni is saying what he is? It remains to be seen. But thank you, gentlemen, for joining us. We've completely run out of time. Taking a very quick break.